अगर तो तुम पाकिस्तान से हो तो इस टाइम तुम्हारा इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा होगा या तो बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहा होगा। उसकी रीज़न मेरे एस्टीमेट के मुताबिक सिंपली फायरवॉल है, जो कि गवर्नमेंट इस टाइम हमारे इंटरनेट के ऊपर इंस्टॉल कर रही है। अब इस टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो इंटरनेट से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनेट थोड़ा बहुत स्लो है। लेकिन मैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इन चीज़ों को थोड़ा डीप डाउन जानता हूँ कि कैसे वर्क करती हैं, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि इन फायरवॉल इंस्टॉल करने की वजह से हम लोगों का इंटरनेट स्लो हुआ है। अब इधर क्वेश्चन ये बनता है कि ये फायरवॉल है क्या चीज़। इसे हम अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो बनता है आग की दीवार। अब इंटरनेट पर फायरवॉल इंस्टॉल करने का मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरनेट के आगे आग की दीवार लगा रही है, मतलब कि कुछ कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर कन्फिग्रेशन होंगे जिनको हम आग की दीवार कहते हैं, यानी कि फायरवॉल कहते हैं। अब मतलब वो उधर भाई आग नहीं लगा रहे, उन कंप्यूटर्स में ऐसी कन्फिग्रेशन होती है जो कि इंटरनेट की ट्रैफिक को प्योर कर देती है। यानी कि जिस तरह से अगर आग हो, उसमें से कुछ भी गुजरे वो जल के राख हो जाता है, और राख कंप्लीटली प्योर होती है, स्टरलाइज होती है, उसमें कोई जरासीम नहीं होते, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होते। इसी तरह से इंटरनेट में होता है कि जो फायरवॉल्स होती हैं वो इंटरनेट ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करती हैं। जो भी ट्रैफिक या कोई भी डाटा वहाँ पे आता है उसके अंदर कुछ हार्मफुल, अगर कोई वायरसेस हो या कोई साइबर अटैक का मटेरियल हो या कुछ कोई भी किस्म का हार्मफुल मटेरियल हो जो मुल्क की सेफ्टी या इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हो, उसको वो जला के यानी कि उसे फिल्टर आउट करके साइड पे कर देता है, रिपोर्ट दे देता है कि भाई इस मोबाइल से या इस कंप्यूटर से, इस इंटरनेट सर्विस से ये मसले आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको साइड पे कर दिया है। तो यानी कि वो सॉर्ट ऑफ आपकी इंटरनेट प्योरिटी को इंक्रीज करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फायरवॉल को कैसे पता चल रहा है कि आपके मोबाइल से डाटा आ रहा है, वो ट्रैक कैसे हो रहा है, उसे कब और कहाँ फिल्टर आउट कर रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। तो मैं इसे सिंपल वर्ड्स में डाल देता हूँ। लेट्स से आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप अपने एक दोस्त को मैसेज भेजते हो, वो मैसेज डायरेक्टली उड़ के आपके मोबाइल से उसके मोबाइल तक नहीं जाएगा। उस मैसेज को आपका मोबाइल सॉर्ट ऑफ एक पैकेट की शक्ल दे देगा, उसमें बहुत सारा डाटा होगा, यानी कि किस मोबाइल से आया है, इसके अंदर मैसेज क्या है और ये कौन से मोबाइल नंबर तक यानी कि जाना है। तो वो पैकेट जो है आपका मोबाइल सबसे पहले भेज देगा जो हमारे कंट्री की सेंट्रल कोई भी इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, जो कि PTCL की ही पाकिस्तान में सेंट्रल फैसिलिटी है। अब उस सेंट्रल फैसिलिटी से वो डाटा जाएगा व्हाट्सएप के ऑफिस में, यानी कि व्हाट्सएप के कंप्यूटर्स में, जिन्हें सर्वर्स कहते हैं, और वहाँ पे व्हाट्सएप के सर्वर्स देखेंगे कि ये जो पैकेट आया है ये आपके मोबाइल से आया है और ये आपके उस दोस्त तक जाना है जिस तक आपने भेजा है, और वो वहाँ से वापस उस दोस्त के मोबाइल तक वो पैकेट भेज देगा। अब हमारी गवर्नमेंट इस सेंट्रल फैसिलिटी के आगे फायरवॉल इंस्टॉल करिए। अब उस फायरवॉल ने क्या करना है कि आपका जितना भी डाटा है पूरे कंट्री का जितना वो सब उस फायरवॉल में से गुजरेगा, सारा का सारा प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। और ये इम्पैक्ट इस वजह से होगा क्योंकि पाकिस्तान में 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम है, और वो एक दिन में जितना इंटरनेट कंज्यूम करती हैं, यानी कि जितना डाटा पाकिस्तान से बाहर जाता है और पाकिस्तान से अंदर आता है, वो इतना ज़्यादा है कि उसे मैं सिंपल वर्ड्स में पुट नहीं कर सकता, ना ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर इसकी कैलकुलेशन की भी जाए तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब ये डाटा की इतनी बड़ी अमाउंट है जो कि इस पूरे कंट्री के इंटरनेट सिस्टम को चलाने में लग रही है। अब अगर हम इसके आगे एक कंप्यूटर रख देंगे या एक सर्वर रख देंगे जिसके अंदर से सारा का सारा डाटा पास होगा, सब उस सबको प्रोसेस करेगा, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है। अब अगर ऐसा होता है कि फ्यूचर में फायरवॉल इंप्रूव हो जाती है, इसके अंदर जो मसले हैं ख़त्म हो जाते हैं, बट स्टिल इसकी इंस्टॉलेशन के बाद पाकिस्तान की जो ओवरऑल इंटरनेट स्पीड है उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये अगर हम कहें कि लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका या चाइना या रशिया, इन जैसे कंट्रीज़ भी अपने पूरे सिस्टम के आगे कोई फायरवॉल या कोई भी नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो उनका इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर वो लोग इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करते हैं और अगर हम लोग भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, ये स्टिल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए और पाकिस्तान को अपनी ओवरऑल इंटरनेट स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी, वरना आने वाले दिनों में इस फायरवॉल की वजह से, क्योंकि इसने पूरे कंट्री का डाटा प्रोसेस करना है, इंटरनेट स्पीड में ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। तो अब आप लोगों का इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बारे में फायरवॉल इंस्टॉल करने के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट मेरे मुताबिक कंट्री की इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेग्रिटी को और इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल या ऐसे सिस्टम्स का होना लाजमी है। बट ये प्रोजेक्ट जो हैं थोड़े बड़े होते हैं, इनके लिए आपको उस लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस लेवल के डेवलपर्स चाहिए और अच्छा खासा टाइम चाहिए। इतने शॉर्ट टाइम में इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करना मतलब मेरे एस्टीमेट से बाहर है, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को इस तरह से करना कि पूरे कंट्री की इंटरनेट स्पीड भी इम्पैक्ट ना हो, वो भी मेरी समझ से बाहर है। तो यानी कि मेरे मुताबिक आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इंटरनेट स्पीड कॉन्स्टेंटली इम्पैक्टेड रहेगी अनटिल गवर्नमेंट इस डिसीजन को या तो वापस ले ले या फिर पाकिस्तानी डेवलपर्स कोई मिरेकल परफॉर्म कर दें, वो एक ऐसी फायरवॉल बना दें जिससे पूरे पाकिस्तान के इंटरनेट पे कोई मसला ही ना हो और सारा का सारा डाटा इजीली प्रोसेस हो जाए। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। बाकी अल्लाह हाफिज़।